तो आप सबको नमस्कार। एक बार फिर से इस वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की कहानी आपके आंखें खोल देगा, इसीलिए इस पूरा वीडियो को आप शुरू से अंत तक आप जरूर सुने। दोस्तों, ये 21वीं शताब्दी है, 20वीं शताब्दी और उससे पहले के समय में जब लोग शादी ब्याह करते थे तो उसी समय में लड़की वाले बहुत चिंतित रहते थे कि पता नहीं कैसा घर मिला है, लड़का अच्छा है या नहीं है, मेरी बेटी को कहीं कुछ खिला करके मार ना दे, या मेरी बेटी को खुश रखेगी या नहीं। इस तरह से बातें सोचा करते थे 20वीं शताब्दी में या उससे पहले के समय में। लेकिन अभी जो वर्तमान स्थिति है 21वीं सदी का, इस समय में ये सोच, ये चिंता लड़की वालों को नहीं होती है और ये चिंता आज लड़कों वाले को होता है। क्या जो लड़की आज हमारे घर में आ रही है वो हमारे बच्चों को कहीं जान से तुमने मार देगी? क्या हमारे परिवार को कहीं, परिवार में कहीं फोटो न डाल देगी? इस तरह से सोच विचार आजकल के परिवार में होते हैं, खास करके लड़कों के परिवार में। क्योंकि आजकल के जो लड़कियां हैं जो अपने आप को झांसी की रानी समझती है और वो गलत कदम उठाने के लिए जरा सा भी नहीं सोचती, झट से गलत कदम उठा लेती। दोस्तों, आप सब कुछ जानते हैं सौरभ और मुस्कान मर्डर केस के बारे में। सौरभ और मुस्कान मर्डर केस की आंधी अभी तक ठंडा भी नहीं हुआ और इसी से मिलता जुलता एक और केस आज मैं आपको बताने जा रहा हूं। और ये केस शुरू से अंत तक आप जरूर सुने। और ऐसा केस जो है हरियाणा के कुरुक्षेत्र से आया है। ये फोटो देख लीजिए, ये संदीप का पत्नी कविता है, इसका नाम कविता है और ये लड़की शादीशुदा है। और ये लड़की जो कविता है अपने बॉयफ्रेंड दीपक के साथ में मिल करके अपने ही पति को गला घोंटकर मार करके गले घर में फांसी से लटका दिया और जब जहां पता हुआ दोनों ही पकड़ा गया। और इस कहानी को में किस प्रकार से घटना घटा है, चलिए इस कहानी को थोड़ा सा विस्तार से समझने का प्रयास करते हैं। आखिरकार ये लड़की जो है इस तरह कदम क्यों उठाया और ऐसा करने के लिए क्या पीछे क्या वजह था उसके पास। चलिए इस कहानी को हम शुरू करते हैं। एक फोटो मैं आपको दिखा रहा हूं स्क्रीन पर, इस फोटो को देख लीजिए। जो मृतक संदीप कुमार है जो अभी मर चुका है और आरोपी पत्नी कविता है, इसका नाम कविता है। उसी के बगल में दीपक नाम का एक लड़का है जो कविता का बॉयफ्रेंड है। और ये इसका बॉयफ्रेंड किस प्रकार से बना है, चलिए इस बात को हम पहले समझते हैं। ये जो संदीप और कविता, ये दोनों जो है एक दूसरे से प्यार करते हैं। कहीं पर वो मिले और एक दूसरे से बातचीत किया, फोन किया, एक दूसरे से मिला, मिलते जुलते बात करते करते दोनों जो है संदीप और कविता एक दूसरे को करीब आते हैं। और इतना करीब आते हैं कि दोनों जो है एक दूसरे से शादी करना चाहता है। लेकिन ये जो शादी है, दोनों को परिवार वालों को इसके बारे में पता चल गया। कविता और संदीप एक दूसरे से प्यार करते हैं और दोनों शादी करने वाले हैं। लेकिन संदीप जो है कविता को कहता है, मैं अब पहले अपने पैर पर खड़ा होऊंगा और मैं घर बनाऊंगा, तब तुमसे मैं शादी करूंगा। लेकिन ये जो इसका जो परिवार वाला, कविता और संदीप का जो घर वाला होता है, इससे ये जो है इसके रिश्ते से, इसके प्यार से, दोनों को शादी करने से खुश नहीं होता है। दोनों परिवारों ने इसकी तरफ से बिल्कुल साफ मना कर दिया। और संदीप का जो पिता है उसने कहा, अगर तुम इससे शादी करोगे तुझे घर को छोड़ना पड़ेगा। कविता के परिवार की तरफ से भी वही बात आया कि तुम शादी करोगे तुझे घर को छोड़ना पड़ेगा, मैं शादी को सपोर्ट नहीं करूंगा। तो संदीप जो है कविता के साथ में जाता है और कहा, ठीक है, हम दोनों का घर वाला तो तैयार नहीं है, लेकिन मैं नहीं मुकरूंगा, मैंने तुमसे प्यार किया है तो मैं तुमसे शादी भी करूंगा। तो ऐसा करके जो है बात कविता को कहता है संदीप। उसके बाद में कहता, ठीक है, मैं पहले घर बनाऊंगा, कमाऊंगा, घर बनाऊंगा,
उसके बाद तुमसे मैं शादी करूंगा। लेकिन समय ऐसा आया कि घर वालों के खिलाफ में जाकर के ये दोनों, संदीप और कविता, ये दोनों जो है कोर्ट मैरिज शादी करते हैं। कोर्ट में अपने शादी को रजिस्टर करवाते हैं, कोर्ट मैरिज शादी करते हैं दोस्तों के सहायता से। कोर्ट मैरिज शादी की। अब शादी के बाद जो है, क्योंकि घर वाले तो उनको शादी से खुश नहीं था, तो घर में इसको एंट्री नहीं मिला। उसके बाद वहां से ये कुरुक्षेत्र नामक जगह पर आ गया, क्योंकि शादी किया है। अब तो परिवार चलाने के लिए अपना से अपना पैर पर खड़ा होना पड़ेगा। अब इसे काम की तलाश में था, क्योंकि परिवार का पालन पोषण करना था, बीवी के साथ में रहना था। तो फिर ये हरियाणा से कुरुक्षेत्र में गया और कुरुक्षेत्र में जगह में जा करके रहने लगा। और रहते रहते 10 साल जो है इस रिश्ते को बीत जाता है। उसके बाद जो है ये कुरुक्षेत्र में जाने के पहले, जैसे वहां पर गया, वैसे ही एक ट्रांसपोर्ट कंपनी है। ट्रांसपोर्ट कंपनी में ये ड्राइवर के जॉब ये करने लगा संदीप, अर्थात कविता का पति। एक ट्रांसपोर्ट कंपनी में ये ड्राइविंग को जॉब करने लगा। तो वहां पर जॉब करते करते वहां पर एक इसका दोस्त बना, और वो दोस्त का नाम दीपक था, जो संदीप का दोस्त बना। क्योंकि ड्राइविंग, एक दीपक भी ड्राइविंग करता है और संदीप भी ड्राइविंग करता है। वहां पर इसका ये दोस्त बना और दोस्ती आगे बढ़ा, और इतनी ज्यादा पहचान हो गया कि संदीप जो है अपने दोस्त दीपक को अपने घर पर खाने को इनवाइट किया और आया, अपने पत्नी से भी मिलाया कि मेरी पत्नी है, मैं यहाँ पर आता हूँ। और कहा जाता है इसके संदीप को 2 बच्चे हैं, और 2 बच्चे हैं। बेटा हिमांशु नाम है, इसका 6 वर्ष उम्र है, और बेटी उसका 3 साल की है। 2 बेटे भी है, 2 बच्चे भी है, एक बेटा और एक बेटी। एक 6 साल, दूसरा 3 साल की बेटी है। तो 2 बच्चे भी हैं। और कविता और संदीप दोनों काम करते और घर में आते हैं। और जब जो दीपक था, अपने इसका पति, कविता के पति का जो दोस्त था, संदीप का जो दोस्त दीपक था, उसकी दोस्ती जो है संदीप से कम कविता से ज्यादा होने लगा। 2-3 बार घर पर आया तो ये जो कविता है और संदीप दोनों करीब आने लगा। जब कभी भी संदीप जो है ट्रांसपोर्ट कंपनी में ड्राइवर की जॉब करता है, कभी वो माल के लिए बाहर जाता है, तो रात की तरह पूरी रात कभी नहीं आता, कभी 2 दिन नहीं आता। जब भी ये अकेला महसूस करती थी कविता, तो इसका जो पति की जो दोस्त था दीपक, उसे बुला लेती थी ये बातचीत करने के लिए, मन बहलाने के लिए उसे बुला लेती थी। और ऐसे करते करते दोनों जो है एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की तरह हो गया, और ये जो है एक दूसरे के करीब आ गया, एक दूसरे को करीब आ गया। जब भी कभी संदीप बाहर जाता है ड्राइविंग करने के लिए, तो एक दीपक को बुला लेती थी फोन करके, उसके बाद बातचीत होते रहता था। एक धीरे धीरे जो है ये एक बॉयफ्रेंड की तरह, एक पति की तरह जो है दीपक जो है कविता के साथ में वो रहने लगा। तो इसी बीच में जो है दीपक के जो पिता, घरवाले ने बोला ठीक है, बहुत लंबा समय हो गया है, अब तुझे मैं माफ कर दिया हूँ। दीपक के पिता जो दीपक को फोन करके बताया कि बहुत लंबा समय हो गया, अब मैं तुझे माफ कर दिया हूँ, अब तुझे मैं अपना लिया हूँ, अब तुम लोग आकर के घर में आप रह सकते हो। जब दीपक ने अपने पत्नी कविता को बताया कि सारे बात की पापा मुझे अब घर पर बुला रहे हैं, मुझे अब किराए के मकान में रहने की जरूरत नहीं पड़ेगा, इसीलिए मैं अब घर जाऊंगा। ये बात जो है कविता को हजम नहीं हुआ, क्योंकि कविता एक तरफ उसके पास उसका पति है जो उसके खर्चे उठाता है, जो उसको पैसा देता है, और एक तरफ उसका बॉयफ्रेंड है जिसका नाम दीपक है, उसके साथ में वो रोमांस करती है। तो जब ये कविता ने घर जाने के बाद को सुना दीपक के द्वारा, तो कविता ने सोचा अगर जो मैं घर पर जाकर रहूंगा तो फिर मैं अपने बॉयफ्रेंड दीपक से मैं नहीं मिल पाऊंगी, इससे मुझे दूर रहना पड़ेगा, जो मुझे मंजूर नहीं। तो कविता जो है दीपक को सारी बातों को बताया, कि कविता ने सारी बातों को बताया जो उसने दीपक ने इसका पति उसे कहा था।
तो उसके बाद करना क्या था, इसके लिए प्लान बनाया। अब क्या करेंगे, क्योंकि मुझे आपके साथ में रहना, क्योंकि दीपक इसको बोल रहा था कविता को, अब हम लोग पति पत्नी की तरह रहेंगे, हम आप जुदा नहीं होंगे, हम लोग साथ में रहना चाहेंगे। तो दीपक ड्राइवर पे जॉब करता है, घर में पति रोमांस करती है अपने बॉयफ्रेंड के साथ में। जब इसको घर जाने के बाहर आया तो बोला ठीक है। तो एक उसके बाद में ये गूगल या मोबाइल के द्वारा या किताबें के द्वारा पता करने लगा कि किस प्रकार से साधारण मौत करके, किसी को मर्डर करके किस तरह छुपाया जाए ताकि रियल में लगे कि वो उसने खुद से खुदकुशी किया, मोबाइल के द्वारा, किताबें के द्वारा। और दीपक का एक दोस्त है लवली नाम का, उसे भी बताया, बुलाया। तो एक प्लान बनाया। क्या प्लान बनाया कि दीपक को हम मार देते हैं, अर्थात कविता के पति को मार करके, एक तरह से प्लान के तहत मार करके ऐसा से प्लान करेंगे जैसा लगेगा कि दीपक ने खुदकुशी कर लिया है। इसी प्रकार से उसको मारने का प्लान बनाया। कौन? कविता, दीपक और उसका दोस्त लवली, ये तीनों मिलकर के संदीप को मारने का प्लान बनाया। वैसे ही प्लान के तहत ने किया। जैसे घर आया उसका पति दीपक, संदीप सोया, तकिए से सर को दबा करके अपने पति को हत्या कर देती है ये बॉयफ्रेंड के साथ में मिलकर के। उसके बाद में हत्या करने के बाद ये जो लड़की है अपने पति को कमरे में पंखे से लटका देती है ताकि लगे कि ये अपने आप वो फांसी लगाया है। घर वाले को इन्फॉर्म करता है, बताता है, सब पाता है, देखा तो बेटा घर से सर से लटका हुआ है, पंखे से लटका हुआ है। तो कविता को पूछा तो कविता भी जवाब देने में असमर्थ थी, ठीक है, जवाब नहीं दे पाई। उसके बाद ये भाग गई, जवाब नहीं देकर उसके ऊपर भाग गई। तो दीपक का, संदीप का जो घरवाला था, कविता का ससुर लोग, जब देखा कि लाश तो ऊपर से लटका हुआ है लेकिन इसका जो पैर है बेड में सटा हुआ है, तो ये अपने आप फांसी नहीं लगा सकता, क्योंकि इसका पैर जब बेड पर सटा हुआ है तो फांसी कैसे लग सकता है। तो पुलिस को बुलाया, बोला मुझे शक है कि मेरे बेटे को किसी ने हत्या किया है और ये फांसी तो सिर्फ एक बहाना है हत्या को छुपाने के लिए, आप तहकीकात कीजिए। तहकीकात किया, छानबीन किया, कविता भी पूछताछ किया गया, जवाब देने बहुत गलत तरह का जवाब दिया। उसके बाद कविता भाग गई। तो पता चला दीपक के बारे में, दीपक का घर को भी देखा। दीपक के घर जाने के बाद बहुत ही महत्वपूर्ण बात पुलिस को पता चला कि जब संदीप के घर के जो जब गृहस्थी बसाते हैं तो घर में बहुत सारे सामान आते हैं, लेकिन संदीप के घर से सारा सामान गायब था। सिर्फ चारपाई, बिछौना, कुछ खाने पीने के कपड़े लगते वहां पर थे, कि घर का सारा सामान गायब था। जो संदीप के घर का सामान जो गायब था वो मिला कहां पर? दीपक के घर में वो सारा सामान मिला। अर्थात कविता और दीपक साथ में रहना चाहते थे कि इसका मर्डर होने के बाद कब गिरिया खत्म होगा तो फिर दीपक के साथ में वो कविता अपने उसके घर में रहने लगेगी। इसीलिए पहले ही संदीप के घर से सारा सामान जो है दीपक के घर में वो शिफ्ट कर दिया था। पुलिस को ये बात सुनकर चौंक गया कि संदीप का सामान दीपक के घर में क्या कर रहा है। तो पता चला कि दोनों मिल करके, उसका दोस्त भी जो लवली नाम का था उसे भी पकड़ा गया, सब कुछ बताया। और ये जो अभी तक जो है कविता और दीपक फरार है, पुलिस के हाथ में अभी तक नहीं लगा है। ये पुलिस अभी छानबीन कर रहा है इस केस को और उसे जल्द ही पकड़ भी लिया जाएगा। अभी तक उसको फरार है, वो अभी तक वो नहीं पकड़ाया है। तो इस प्रकार से जो है एक कविता नाम की लड़की जो है हरियाणा की कुरुक्षेत्र में इस प्रकार से अपने पति को ही अपने बॉयफ्रेंड के साथ में मिल करके मार दिया और पुलिस की नजर से अभी तक भी वो फरार है, भाग गया है। प्रियो, ये कहानी सुनाने के उद्देश्य में किसी को परेशान करने का या किसी को दिल दुखाने का उद्देश्य बिल्कुल भी नहीं है। एक कहानी में आपको सुरक्षित रखने के लिए और अवेयर करने के लिए मैं आपको सुना, ताकि ऐसी ऐसी घटनाओं से जो है जान सको, आप जो है अपने आप को जो सुरक्षा कर सको, ताकि आप जो है
फूक फूक के अपना कदम रख सके। मेरे मित्रों, मैं उम्मीद करता हूँ कि इस कहानी से आपने कुछ से कुछ शिक्षा जरूर मिला होगा, और जब भी इन्होंने पकड़ाएगा मैं आपको इस वीडियो की मदद से, चैनल की मदद से जरूर बातों को मैं आपको बतलाऊंगा। लेकिन मैं जाते जाते एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ, इस 21वीं सदी में किसी पर भी भरोसा करने के समय नहीं है, चाहे आपका पति हो या आपकी पत्नी हो। इसलिए किसी पर भी भरोसा, पूरी तरह से भरोसा ना करें। आप जो है अपना बचाव, अपना सुरक्षा स्वयं करें और ऐसे सावधानी बरतें। ऐसा कुछ हो तो आप पुलिस को इन्फॉर्म जरूर कर दें, ताकि आप भी अपने जान को बचा सको। दोस्तों, ऐसे ही क्राइम स्टोरी सुनने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। सबको जय हिंद।